हिंदी की जानी मानी लेखिका गीतांजलि श्री को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। वो हिंदी की पहली लेखिका हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार उनके उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद टूम्ब ऑफ सैंड के लिए मिला है। अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है। इस पुरस्कार की घोषणा लंदन में की गई है। हिंदी साहित्य जगत में चारों ओर खुशी की लहर है। आइए अब विस्तार से जानते हैं गीतांजलि श्री के बारे में। गीतांजलि श्री भारत में जानी मानी लेखिका हैं, कथाकार हैं। अलग तरह के विषयों पे लिखती हैं। उनकी खासियत क्या है? उनके छोटे छोटे वाक्य सीधे दिल को छूते हैं। वे कहीं से अपने लेखकीय कौशल को इस कदर उभारती हैं कि कोई मृत वस्तु भी एक पात्र के रूप में बोलने लगती है। हालांकि रेत समाधि उनका पहला उपन्यास नहीं है। उन्होंने इससे पहले कई पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें उपन्यास की अगर बात करूं तो माई, हमारा शहर उस बरस, तिरोहित, खाली जगह और रेत समाधि का जिक्र तो मैंने किया ही। कहानी संकलनों की बात करूं तो अनुगूंज, वैराग्य, यहाँ हाथी रहते थे, उनकी प्रतिनिधि कहानियाँ और भी 2-3 कहानियों का संकलन उनका आ चुका है। लेकिन चर्चा उनके इस पुस्तक की हो रही है, इस लेखन की हो रही है। हालांकि उनकी कहानियाँ, उनके उपन्यास शीर्षक यह बता रहे हैं कि वह किस तरह के विषयों पर लिखती रही हैं। माँ और साकुरा, किसी भी पात्र को वह अलग ढांचा देती हैं। छोटे छोटे वाक्यों को शुरू करती हैं और 3 शब्द में वाक्य खत्म हो जाते हैं। इस तरह से उनका कथा विन्यास। गीतांजलि श्री को जिस रूप में हिंदी जगत को पहचानना चाहिए, उस रूप में भले ही ना पहचानता हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वे पूरी दुनिया में अलग अलग भाषाओं में, फ्रेंच, जर्मन, इन जगहों पे जानी गई हैं और कई जगह फेलोशिप भी उनको मिली है। स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, फ्रांस, कोरिया, जापान, इन देशों में यात्रा कर चुकी हैं, वहाँ पे व्याख्यान दे चुकी हैं। स्थानीय स्तर पर बनवाली सम्मान, कृष्ण बलदेव वैद्य पुरस्कार मिला है। लेकिन उनका दखल हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। चूँकि वे यूरोपियन भाषाओं में उनके अनुवाद पहले से होते रहे हैं और वहाँ उनके लेखन को काफ़ी पसंद किया जाता रहा है। जिस रेत समाधि की मैं बात कर रहा हूँ, जिस उपन्यास की बात कर रहा हूँ, यह उपन्यास फ्रेंच में भी पुरस्कार के लिए, एक बड़े पुरस्कार के लिए नामित हो चुका था।